आज हम लोग मेंसुरेशन में जो पोर्शन करने वाले हैं ना, ये पोर्शन इस तरीके से है कि कोई जैसे आपको स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से इसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं ना, एरिया फाइंड कर सकते हैं। कुछ इसका साइड होगा है ना, स्क्वायर का साइड, जो कि सब साइड क्या होता है वो इक्वल ही होता है। अगर ये साइड अगर ए है तो ये भी कितना होगा, ए होगा। और इसका जो डायगोनल हो जाता है वो कितना हो जाता है, √2a। ये कैसे आता है √2a? तो देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें, देखिए ये है ना, ये a है और ये भी a है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाए तो बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो लिखेंगे a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर का रूट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √2a। तो डायगोनल की लेंथ हो जाती है √2a। तो आज हम लोग जो 10 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कि जिसमें कुछ एरिया फाइंड करना होगा, डायगोनल होगा, ठीक है, साइड दिया हुआ होगा, पेरीमीटर होगा, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो मेंसुरेशन का पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज 5.2। तो डायगोनल की लेंथ दे दी गई है 5.2 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज कितना होगा, है ना। तो डायगोनल की लेंथ देखिए दे दी गई है यहाँ पे। अगर हम लोग को एक शेप ले ले, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए तो इसमें क्या कहा है, इफ़ द डायगोनल ऑफ द डायगोनल AC है ना, तो इसका पहले आप लोग नाम दे दें ABCD, और डायगोनल जो है AC अपना है ना, ये डायगोनल ये बोल दिया गया है कितना है 5√2 है ना, सॉरी 5.2 दिया हुआ है। तो एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए अगर ये डायगोनल, देखिए अगर ये साइड अगर A होगा तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, A√2 होगा। तो A√2 की वैल्यू जो दी गई है ना, वो कितना है 5.2 है ना। A√2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 5.2 है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5.2 और अपॉन √2। तो इससे हम लोग क्या किए, साइड फाइंड कर लिए है ना, कि इस स्क्वायर का साइड जो है ना वो कितना आ गया 5.2 और अपॉन √2 आ गया है ना। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। इसके लिए रेक्टेंगल आता है, यहाँ पे तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो जो एरिया हम लोग निकालेंगे साइड का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए अब इसका स्क्वायर कर लेना है, यानी कि 5.2 और अपॉन √2 का स्क्वायर कर लेना है ना। तो इसको देखिए 5.2 इंटू 5.2 तो आएगा 5.2 इंटू 5.2 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो इससे आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2.6 टाइम्स में जाएगा है ना। तो फिर 5.2 और 6 को इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 13.52 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है ना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज a सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, है ना। लेंथ दिया हुआ है, एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है a है ना। मतलब ऐसे आप देखिए कि ये डायगोनल का जो लेंथ है ना ये दिया हुआ है a है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका साइड कुछ x होगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू जो हो जाएगा ना वो कितना होगा √2 इंटू x होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर हम लोग कहें तो एरिया, ये साइड कितना है x है, तो एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू लिखेंगे x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू यहाँ से जो आएगा ना वो a अपॉन √2 आ जाएगा। तो x यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ से a अपॉन √2, और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो ये निकल के आ जाएगा a अपॉन 2, ठीक है ना, a स्क्वायर अपॉन 2। तो यानी कि ये थर्ड ऑप्शन जो है ना आपका, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये
करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, a²/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2 है ना। एक स्क्वायर का डायगोनल कितना है, 4√2 है ना। एक स्क्वायर हो गया, इसका डायगोनल दिया हुआ है कितना, 4√2। तो देखिए 4√2 डायगोनल है, तो डायगोनल होता कितना है, साइड इंटू √2 होता है। तो इसका मतलब ये साइड जो होगा इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल द फर्स्ट स्क्वायर। तो देखिए एक और है जो जिसे इसका एरिया आप देखिए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका अगर एरिया हम लोग निकाल लें तो ये आ जाएगा कितना, 16। अब बोला है क्या कि एक और जो स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका डायगोनल कितना होगा, जबकि इसका एरिया जो बोला गया है ना कि डबल हो जाए, मतलब इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 32 होगा। तो जब इसका एरिया 32 हो गया है ना, 16 का डबल 32, तो इसका मतलब ये जो साइड जो है ना वो कितना हो जाएगा, साइड एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो हम लोग कितना लिखते हैं, √32। ये समझ में आ रहा है ना। √32 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4√2 है ना। तो हम लोग को डायगोनल पूछा गया, तो डायगोनल हम लोग कैसे निकालते हैं, साइड में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4√2 और इंटू क्या करेंगे हम लोग, √2 कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो गया, 8 आ गया, है ना। तो ये लेंथ कितनी आ गई, 8, ठीक है ना। तो 8 सेंटीमीटर, यानी कि 4th ऑप्शन जो है ना आपका वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज a+b है ना। कोई एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल है a+, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए है ना। इसका अब इसका एरिया हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका एरिया है a है ना। तो इसका ट्वाइस होने का मतलब क्या है ना, कि जो दूसरा जो अपना निकल के आ रहा है इसका एरिया कितना हो जाना चाहिए, 2a होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ से आप देखिए, तो ये जो डायगोनल होता है ना वो साइड का, अगर इसका साइड अगर हम लोग ले लें कुछ, इसका साइड कितना होगा, एरिया अगर a है तो इसका साइड कितना हो जाएगा, √a है ना, √a हो जाएगा। और इसका जो साइड हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, √2a। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को इसका डायगोनल पूछा गया कि डायगोनल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें हम लोग क्या, ये जो a+b जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइड में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 और इंटू क्या कर दिए हम लोग, √a, इसी की वैल्यू दे दी गई है a+b। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपना डायगोनल होगा ना, ये जो डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा, √2a में जो साइड में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए √2, अब यहाँ से देखिए आप, तो ये क्या है, √2 है ना, √2a, इसी की वैल्यू है a+b। तो यहाँ से देखिए ये a+b हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू a+b। आ रहा है समझ में ना। तो आपका जो 3rd ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ। तो देखिए अगर ये कोई स्क्वायर है, इसका डायगोनल बोला है क्वेश्चन में कि a+b है, और इसका अगर एरिया a होता है तो हम लोग जानते हैं एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब √a का स्क्वायर आप करेंगे तो a आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ गया ना कि इसका जो साइड है ना वो कितना हो गया, √a हो गया। अब देखिए डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल होता है साइड में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका साइड √a है, इसमें √2 से मल्टीप्लाई किए, तो यानी कि ये कितना हो गया, √2a, और इसकी वैल्यू कितनी है, a+b है। अब इसमें आते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए इसका साइड अगर दिया है कितना, सॉरी इसका एरिया है 2 टाइम्स हो गया है, तो इसका साइड कितना होगा, तो √2a का रूट आ गया है यहाँ पे, है ना। तो इसका जो डायगोनल होगा ना, तो डायगोनल क्या होता है, साइड में √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना आ गया। तो देखिए यहाँ पे √2a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई a+b, तो ये a+b आ गया इंटू √2, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं करने के, ये भी मेथड एक अच्छा मेथड है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक
क्विज बुक है जहाँ पे आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम का, मल्टीपल एग्ज़ाम का यहाँ पे टेस्ट है, जिसमें आप बीपीएससी हो गया, बैंकिंग है, रेलवे है, एसएससी है, सबके आपको टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे। अभी एक बिहार में एक एग्ज़ाम होने वाला रहे हैं, एईडीओ का एग्ज़ाम है ना, एईडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो ये एग्ज़ाम का अपडेट आ गया है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। वेबसाइट है इसका www.quizbook.co.in, और यहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, है ना। तो आप चाहिए तो वेबसाइट के थ्रू भी दे सकते हैं, और यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो ऐप डाउनलोड करके भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 50% डिस्काउंट है, और इसके लिए जो आपको यूज करना है कूपन, वो है AEDO50, है ना, AEDO50, है ना। तो ये आप कूपन यूज करेंगे तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 299 का जो टेस्ट है ना, वो 149 में हो जाएगा, है ना। और इसके साथ और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, तो आप जाकर पहले यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपको अगर पसंद आता हो तो आप इस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर ड्रॉन ऑन द टू लाइन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। दो एरिया है ना, दो स्क्वायर है, उसके एरिया का डिफरेंस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइन सेगमेंट इफ वन इज लॉन्गर देन अदर बाई 2 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए एक जो आपका है ना, मान लीजिए एक स्क्वायर ये हो गया, है ना, और दूसरा स्क्वायर जो आपका बड़े साइज का है थोड़ा, है ना, ये ले लेते हैं। ये बोला है ना कि अगर इसकी लेंथ अगर x है ना, तो इसकी x+2 हो जाएगी, ये है ना। और दोनों के जो एरिया है ना, उसका डिफरेंस बोला है ना, वो कितना है, 32 है। मतलब कि इसका एरिया जो हो गया वो कितना हो जाएगा, x² = अच्छा यहाँ से कितना हो जाएगा, x+2 का स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। तो यहाँ से हम लोग को ये इक्वेशन दिया है वह है कि x+2 का जो स्क्वायर होगा ना, और -x² आप करते हैं, तो ये डिफरेंस जो है ना वो 32 का है। तो देखिए यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकल सकती है। देखिए कैसे, x² है प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस का 2ab करेंगे तो 2 × 2 4, और x हो जाएगा, है ना, a² + b² + 2ab -x² = कितना है, 32 है। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप देखिए तो 4x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये इधर चला जाएगा तो 28 होगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 28/4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। तो लॉन्गर साइड पूछा है, मतलब ये वाला पूछा है ना, लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर वाले हैं, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू 7 हो गए, तो 7 + 2 आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9। तो इसका जो 9 है ऑप्शन, सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है ना इसका, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, सेकेंड 9 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ द डायगोनल ऑफ 2 स्क्वायर आर इन द रेशियो 2:5 देयर एरिया विल बी इन द रेशियो। तो देखिए एक का डायगोनल है ना, एक छोटा है इसका डायगोनल, और एक बड़े वाले का डायगोनल, है ना, इसका रेशियो दे दिया है। मान लेते हैं इसका साइड x है, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √2x होगा, है ना। इसका साइड अगर y है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √2y होगा। अब इन्हीं दोनों डायगोनल का रेशियो दे दिया, मतलब कि √2x/√2y की जो वैल्यू दे दी गई है ना, वो कितना है, 2/5 है, यही बोला है। डायगोनल का रेशियो इतना है, तो देखिए यहाँ से तो 2 से √2 तो कैंसिल हो गया, यानी कि कितना निकल के आ गया, आप देखिए तो x/y की वैल्यू आ गई कितने, 2/5। तो एरिया का रेशियो पूछा है ना, तो इसका एरिया देखिए कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा x², है ना, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, y²। तो यानी कि x²/y² की वैल्यू पूछी गई है, तो x/y की वैल्यू 2/5 है, तो x² इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x/y का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए यही रेशियो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2/5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 5 का 25, तो 4:25, मतलब ये थर्ड ऑप्शन जो है ना आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द
द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर आर इतना 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 इतना, है ना. द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया, सम ऑफ द एरिया ऑफ द दीज स्क्वायर एज. देखिए ये बोला क्या है ना कि कई सारे स्क्वायर हैं जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 24 है, 32 है, 40 है, 76, 80 है ना. और बोला है कि एक और जो स्क्वायर है ना उसका एरिया इन सब के एरिया के सम के बराबर है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा. जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है अपना कि एक हो गया आपका ये स्क्वायर, एक और स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है, एक और उससे बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, और एक और बड़ा सा स्क्वायर है ना. ऐसे ले लेते हैं ना. तो पहले का देखिए 24 दिया है तो इसका मतलब एक साइड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. दूसरे का 32 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 32/4 करेंगे तो 8 आएगा साइड. इसका 40 है तो इसका 10 हो जाएगा. इसका देखिए 76 है तो कितना हो जाएगा 18, 19, ठीक है 19 हो जाएगा इसका. और इसका 80 है तो ये इसका 20 हो जाएगा. तो बोला है कि इस सब का जो एरिया का जो सम है ना, तो देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा 36 होगा, इसका एरिया कितना होगा 64 होगा, इसका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 361 होगा, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 400, है ना. तो इन सब को हम लोग सम कर ले. तो इस सब को आप सम करिएगा ना तो ये जो बोला है कि एक बड़ा सा जो एरिया बनेगा है ना, एक इन सब का जो एरिया के बराबर एक बड़ा सा एरिया बनेगा ना. तो देखिए इन सब का जो सम आप करेंगे ना तो ये आता है 961 है ना, 961. और 961 जो रूट होता है ना वो होता है 31 का. तो इसका साइड कितना हो जाएगा 31. तो हम लोग को पूछा क्या है, इसका पेरीमीटर पूछा है ना. तो 31 × 4 कर दे तो इसका पेरीमीटर जो होगा 31 × 4 कर दे, है ना. तो ये कितना हो जाएगा 124, है ना. तो 124 मतलब थर्ड ऑप्शन. तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है. देखिए ऑप्शन काफ़ी दूर दूर दिए हुए हैं, ठीक है. तो आप अप्रॉक्स भी लेके चलेंगे तो आपको एक जो आंसर जो है ना वो समझ में आ जाएगा कि कितना रखना चाहिए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू दैट the ratio of the area of a square to that of the square drawn its diagonal is. देखिए एक तो बोला है कि एक स्क्वायर ले लेते हैं ना, एक स्क्वायर ले लेते हैं. मान लेते हैं इस स्क्वायर का जो साइड है वो x है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा √2x होगा, है ना, ठीक है. और जो दूसरा एक और स्क्वायर लिया है ना उसका जो साइड है ना, ठीक है, उसका साइड जो है ना इसके डायगोनल के बराबर है. तो इसका मतलब कि उसका जो साइड हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा √2x हो जाएगा, ठीक है. तो बोला है कि एरिया का रेशियो फाइंड करना है ना. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा देखिए x² होगा और इसका एरिया देखिए तो कितना होगा √2x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना. तो देखिए कितना आ रहा है x² और नीचे में ये कितना आ जाएगा √2 का 2 हो जाएगा 2x². तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2. यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये करेक्ट है, ठीक है. देखिए वही जो आपका टेस्ट था AEDO के लिए, ठीक है ना, जिसमें आपको 50% का ऑफ मिलेगा आप अगर कूपन कोड यूज करते हैं AEDO 50, है ना. तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और इस टेस्ट सीरीज को यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं. और बहुत सारे इसमें फ्री टेस्ट भी है, उसको आप देखकर और ये आपको एक आइडिया लग सकता है कि ये टेस्ट सीरीज मेरे लिए कितना इससे बेनिफिट होगा मुझे. तो यहाँ पे आप जाकर इस वेबसाइट पे देख सकते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फ्रॉम द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर सीट साइड 4 सेंटीमीटर, है ना. इसका साइड दे दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर है साइड इसका. और बोला है कि यहाँ से 4 पीसेज ईच ऑफ शेप आर्क ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ से जो है ना वो 2 सेंटीमीटर रेडियस होते हुए ये 4 जो है ना पीसेज इतने कट कर दिए गए हैं. तो बोला कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, है ना, इतना कट करके निकाल दिया गया. तो इसी पोर्शन का जो है ना एरिया आपको
फाइंड करना है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल कर और उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 16 और सर्कल का जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई और रेडियस इसका कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 है ना। तो यहाँ से देखिए अगर इसका आंसर जो आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा 16 माइनस 4 पाई। तो ये तो डायरेक्ट ही आंसर है 16 माइनस 4 पाई। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ना इसका वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 15√2, इट्स एरिया इज, ठीक है ना। डायगोनल का लेंथ दे दिया है 15√2 है ना। डायगोनल का जो लेंथ है ना ये लेंथ कितना है 15√2 है। तो डायगोनल क्या होता है, साइड इंटू √2, यही होता है ना। तो इसका मतलब इसका साइड कितना होगा 15 होगा, तभी तो 15√2 आ रहा है ना। तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 15 आप करिएगा तो कितना आ जाएगा 225। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन जो है ना, ये फोर्थ ऑप्शन इसका वो करेक्ट है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।